यूपीएससी में बच्चे लिख ही नहीं पाते। वो कैसे लिखेंगे? पॉइंट फर्स्ट प्रशासनिक, पॉइंट टू आर्थिक, समझ गए नहीं? ये जैसे तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा कि कोई सोचकर विश्लेषण कर रहा है, ये कारण इससे जुड़ा हुआ है, ये कारण इससे जुड़ा हुआ है। सैनिक कुशलता तब तक वहां नहीं आएगी जब तक संगठन यहां मजबूत नहीं होगा, और संगठन मजबूत नहीं होगा जब तक आपका आर्थिक सामाजिक उदारता नहीं रहेगी। मतलब अगर भारत को तोड़ना चाहते हो, समन्वित संस्कृति की नीति को तोड़ दो, भारत बर्बाद। इकोनॉमी में निवेश नहीं होगा आपके यहाँ, कोई मल्टीनेशनल कंपनी डेयर नहीं करे। पाकिस्तान को देख रहे हो, क्राइसिस है, $6 बिलियन। अब वो यूएनओ के लिए बेचैन हो रहा है। ये जो इमरान खान जो हर कुछ के बावजूद मतलब क्योंकि उसको जीने के लिए उसको टफ टर्म बोलने हैं, टफ टर्म बोलते हैं तो आईएमएफ कहता है कि भाई आपको मैं लोन नहीं दूंगा, आपका यहाँ तो स्थिति ठीक नहीं है। अब उसको लग रहा है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा, वो जो अकबर ने कहा था कि अनारकली शाहजादा सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, तो ये क्या है कि अगर नहीं बोलूंगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उधर अपोजिशन पार्लियामेंट में उसको हल्ला कर रहा है कि तुम भारत से डर रहे हो, और बोलूंगा तो आईएमएफ नहीं बोलने दे रहा है कि देखिए फिर तो आपने तो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है, तो आपकी इकोनॉमी तो पहले से खराब है, वो वॉर करेंगे, हम तो अब लोन नहीं देने जा रहे आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारे ये कहने का अर्थ है कि सैनिक अगर युद्ध मैदान में जीत और हार रहे हैं, तुम बताओ एक गलत सेनापति अगर चला जाएगा वहां तो सफलता मिलेगी नहीं। सेनापति समाज पैदा करता है, क्योंकि अगर गलत शासक आ जाएगा तो वो प्रतिभाशाली सेनापति को हटा के अपने चापलूसों को रख देगा। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर वो अपने चापलूसों को रखेगा तो सैन्य क्षमता खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो घोड़े कहां से लाओगे? तीरंदाज को तनख्वाह कहां से दोगे? क्या अगर अमेरिका इकोनॉमी में सबसे आगे है तो उसका सोशल कल्चरल सिस्टम भी तो सबसे डेवलप्ड है, और चाइना तमाम कुछ के बावजूद भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वैसी प्रतिभा वो पैदा नहीं कर पा रहा है। चाइनीज सिस्टम में वैसी प्रतिभा, वैसे विचारों की स्वतंत्रता है ही नहीं कि वैसी प्रतिभा। अमेरिका ने अपने सोसाइटी को ओपन किया हुआ था, पूरे वर्ल्ड का टैलेंट ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीति त्याग की है उसमें अमेरिका पीछे हो जाएगा, क्योंकि यूएसए जो दुनिया में आगे बढ़ा है वो दुनिया की प्रतिभा से ब्रेन ड्रेन करा के और दुनिया की प्रतिभा को बटोर के अपनी अमेरिकी प्रतिभा। आज भी जो वहाँ आते हैं, हमारे कई रिलेटिव्स यूएसए में हैं, तो उसे बताते हैं स्कूल में इन्हीं लोगों के बच्चे टॉप करते हैं। जो अमेरिकन जो ओरिजिनल जो बच्चे हैं उससे बहुत पीछे हैं बाहर वाले बच्चे से। तो ये नेचुरली तुम देखोगे तो इंडियंस होगा तो उसके बच्चे ज्यादा वहां पर प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि वो लोग, लेकिन फिर वो डिस्क्रिमिनेशन है उनके साथ। स्कूल में लोग ऐसा करता है कि भाई ये लोग इंडियन है, एशियन है, ये अमेरिकन नहीं है, थोड़ा सा ये है, लेकिन वो ऊपर से नहीं देखने देगा, आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा, अंदर से तो है उनमें एरोगेंस, लेकिन वो कभी भी व्यवहार में ऊपर से नहीं झलकने देंगे आपको। तो मैंने बताया कि ये इसमें ये चीज आ गई। तो इसको तुम देखियो, जैसे वो सैनिक जो जीतता हारता युद्ध मैदान में वो तय करता है समाज। तो सैनिक आपको दिख रहा है, जैसे आपका जो पूर्व मध्यकाल जो सिलेबस में आया तो उसके पीछे तर्क यही है ना, पूर्व मध्यकाल शब्द क्यों जोड़ा उन्होंने। जैसे आपका जो मध्यकाल की शुरुआत ब्रिटिश हिस्टोरियन ने और राष्ट्रवादी हिस्टोरियन ने लगभग मान लिया था। वो उन्होंने कहा था कि भाई जो मध्यकाल का आरंभ है वो मध्यकाल का आरंभ मोहम्मद गोरी के आक्रमण से मानिए। तो जिन्होंने मोहम्मद गोरी के आक्रमण वाली अवधारणा को खंडित करके और बदले में दिया कि नहीं, हमें एक नए युग की शुरुआत के लिए मोहम्मद गोरी के आक्रमण की प्रतीक्षा करने की जरूरत क्या है, हम बल्कि उसको क्यों नहीं आधार बनाते जिस कारण से मोहम्मद गोरी का आक्रमण सफल रहा। और वो आधार है भारत में सामंतवाद का विकास। सामंतवाद ने भारतीय ढांचा को इतना कमजोर बना दिया कि मोहम्मद गोरी की सफलता सुनिश्चित हो गई। और वो जो सामंतवाद है, वो सामंतवाद का आरंभ हर्षवर्धन के बाद ही आरंभ हो गया। इसलिए हम क्यों न पूर्व मध्यकाल से हम इतिहास को मध्यकाल के शुरुआत सामंतवाद के उद्भव से मान ले, तब आ गया पूर्व मध्यकाल का कॉन्सेप्ट। तो ये माना जाता है कि सेना जो जीतती हारती वो एक पहलू है, लेकिन सैनिकों के पीछे जो छिपा हुआ एक संगठन और आर्थिक और सामाजिक नीति है, वह सैनिकों की विजय पराजय के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी होती है। सतीश चंद्र क्या लिखते हैं कि अगर तुर्कों के पास सेना का घुड़सवार का समर्थन था तो भारतीयों के पास भी हाथी का समर्थन था।
और हाथी देखने में तो बड़ा भयानक लगते हैं। एक बार तो कोई भी थर आ जाता है, सिकंदर भी भाग रहा था, वो तो एक इंडियन मिल गया जिस कारण से वो किस तरह हाथी से मुकाबला कर पाया। तो उसको देखा कि बहुत बड़ा जानवर, उसमें ये क्या करते थे प्रशिक्षित, उसको बड़ा सा बांस में 2-4 तलवार या भाला उसको बांध देते थे, और हाथी सूर से एक बार वो हिलाता चलता था आगे, तो सारी सेना और तीर वीर से उसको कुछ ज्यादा होता भी नहीं था। तो सिकंदर तो पहले भागना चाहा, बाद में उसको किसी ने बताया नहीं, हाथी को फायर से डरता है, आग से, वही पोरस जो लेके आया था हाथी। तो इधर से जब आग्नेय अस्त्र जब सिकंदर के सैनिकों ने फेंका तो हाथी भड़क गया और पीछे की तरफ लौटा, उसी में पोरस की सेना को कुचलते हुए निकल गए। तो हाथी का था। सतीचंद लिखते हैं कि अगर उनके पास तीरंदाज थे तो इंडियन के पास भी ऐसे विषैले विषैले तीर होते थे कि पहले ही तीर में विष पिला के रखते थे, अगर किसी को लग जाए तो बचना मुश्किल है। तो सतीश चंद्र तो यहां तक कहते हैं कि सैनिक मामले में भी इंडियन पीछे नहीं थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा उनका स्वरहित सेना की कुशलता तो दिखानी ही पड़ी। लेकिन बाकी जो संगठन क्षमता है, आर्थिक सामाजिक नीति है, उसमें तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर करोगे तो अनपैरेलल यूपीएससी में होगा। इस तरह का आंसर कोई लिख नहीं पाता है। तुम पॉइंट भी चेंज करके लिखोगे तो विश्लेषण का विकल्प नहीं है। विश्लेषण एक अद्भुत ह्यूमैनिटीज का गुण होता है जिसको डेवलप करना चाहिए बच्चों को। वो आपको निबंध से लेके हर जगह पर अच्छे स्टैंडर्ड की राइटिंग करवाए। समझ रहे हो? तो अब इसमें तो तुम्हारा समय ही समाप्त हो गया। इसको थोड़ा सा गोरी का आक्रमण का प्रभाव थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका बनता है। हालांकि वो उसको अभी आप समझ नहीं पाओगे, समझोगे जब मैं अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति कराऊंगा, क्योंकि अभी तो मुझे प्रभाव में थोड़ा थोड़ा सब पर हल्का हल्का दे देना होगा, और फिर इल्तुतमिश से आपका स्टार्ट होगा। तो कल आओ तो आप लोग इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान तक पढ़ लेना कल, है ना? फिर देखते रजिया सुल्तान तक मैटर में पढ़ लेना आप।